साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की, सब सुने सत्या और सच्चाई की। साथियों, डीएनए अनुसंधान की सहायता से मूल निवासियों की खोज। आज इस विषय पर मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि भारत के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का अनूठा स्थान है। ये भारतीयों को समझना चाहिए जो हमारे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जिनको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी अंग्रेजी में ये संवैधानिक पहचान के रूप में दिया गया, उनको जानना चाहिए। अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1921-22 में हड़प्पा संस्कृति के शहर के उत्खनन की शुरुआत हो गई थी और हड़प्पा संस्कृति के पहले भारतीय इतिहास की शुरुआत उसी को वैदिक संस्कृति से होती है, ऐसा आम ऐतिहासिक समझ में थी। यानी ब्रिटिश पूर्व काल में उस वक्त भारतीय लोगों को तथा शासनकर्ता को भारतीय इतिहास की कितनी संजीदगी से चिंता थी, यह भी एक अध्ययन का विषय है। सिंधु संस्कृति की खोज से एवं उसके बाद हुए उत्खनन से भारतीय इतिहास के लिए एक अति प्राचीन पहलू खुल गया और उनमें से प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैभव की सुनहरी किरणें बाहर आ गई। उत्खनन में जो अवशेष आते हैं उनमें से एक विशाल संस्कृति की मौजूदगी उजागर हुई है। भारतीय संस्कृति की शुरुआत वैदिक संस्कृति से होती है, इस धारणा को उस समय जबरदस्त झटका लगा। इसलिए साथियों, हम भारत के मूल निवासी जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी हैं, उनको आज इसकी जानकारी हमें देने की आवश्यकता है। भारतीय तथा विदेशी इतिहासकार वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति और वर्तमान भारतीय संस्कृति के साथ बरामद हुई संस्कृति की नाल कहाँ तक जुड़ी है, इसका खोज कर रहे थे। बौद्ध संस्कृति तथा जैन संस्कृति, यह दोनों ही संस्कृति वैदिक संस्कृति के बाद की संस्कृति है, ऐसी गलतफहमी थी हमारे देश के लोगों में। इसलिए कुछ विदेशी इतिहासकार को छोड़कर अन्य इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ से इन दो संस्कृतियों को नज़रअंदाज कर दिया। प्राप्त अवशेषों की बराबरी वैदिक ग्रंथ एवं उनमें वर्णन किए हुए समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लोक जीवन, नगर रचना, धार्मिक व्यवस्था से करने लगे। इनमें से सीधे सीधे दो गुट का निर्माण हुआ। एक गुट हड़प्पा संस्कृति, यह वैदिक संस्कृति के पहले की संस्कृति है और वैदिक यानी आर्य लोगों ने उस पर आक्रमण करके नष्ट कर ली थी। दूसरा वैदिक संस्कृति हड़प्पा संस्कृति संबंध था। पहला गुट पुरातात्विक अवशेष तथा वैदिक साहित्य के वर्णन पर निर्भर था। भारत के ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने कोई भी सबूत न देते हुए वैदिक साहित्य के वर्णन को, पुरातात्विक बातों को नज़रअंदाज करके हड़प्पा संस्कृति या वैदिकों ने स्थापना की या अनैतिहासिक रचना करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए साथियों, हमें इस बातों को आज समझने की आवश्यकता है कि हम भारत के मूल निवासी आज भी आज़ाद नहीं है। ब्राह्मणों के द्वारा ये शासन व्यवस्था हमारे देश में चलाया जा रहा है, जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ब्राह्मणों की पार्टी है, वही चला रहे हैं। अतः हमें एकत्र करने के लिए भारत के सभी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एकत्र करने की आवश्यकता है और अपने देश में अपना शासन लाने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। साथियों, इसके साथ में आज का यह वीडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज की इस वीडियो को आपको सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जोहार, जय मूल निवासी।